और सत्संग का बड़ा प्रभाव है। आहा हा, एक कथा हम आपको बताते। पूज्य श्री पुरुषोत्तम दास बाबा, बड़े अच्छे साधु, बहुत अच्छे महात्मा हुए श्री पुरुषोत्तम दास बाबा। क्या कहना उनकी भक्ति का, बड़े बीतराग साधु। गंगा जी के नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम था पुरुषोत्तम नगर। वहीं पुरुषोत्तम उन्हीं के नाम से नगर पड़ गया, पुरुषोत्तम नगर। गंगा जी के किनारे गांव, एक ब्राह्मण परिवार। हाँ, सत्य घटना बता रहे हैं आपको। बचपन में ही माता पिता मर गए, तो बचपन में इनका नाम था भोला। भोला, सब लोग इनको भोला कहते, भोला भोला, भोला बेटा, भोला भैया, भोला भैया। ये भी बड़े सीधे, आंखों में आंसू, मुख पे। दादी माँ इनकी रोज कीर्तन गाती थी, और तो माता पिता तो थे ही नहीं, बचपन में ही मर गए थे, तो दादी के यहाँ रहते थे, तो दादी के यहाँ ये भी कीर्तन गाते थे। दादी के मुख से सुबह शाम सुनते थे, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सुबह कहो या शाम बोलो प्यारे सीताराम। ये सुबह हो या शाम भगवान का कीर्तन गाते रहते। धीरे धीरे राम का नाम इतना मीठा लगने लगा कि अब तो दिन न रात इसी में बीते रहते। एक राम जी की मूर्ति ले आए घर में, राम जी का सेवा करते, चरणों की सेवा करते, बढ़िया स्नान करवाते, फूल चढ़ाते, भगवान को तिलक चंदन करते। जो घर पर प्रसाद बनता, भोजन बनता, उसी को ओम नाभ्यायांसी दंतरिक्षगुम श्रीष्णो देवहु समावर्तत पद्भ्याम भूमृद शास्त्रोत्तरा तथा लोकान कल्पयन्नो। राम जी आइए, हनुमान जी आइए, प्रेम पूर्वक प्रसाद पाइए। आहा, रोज आंखों में आंसू भर के वही गीत, तुम बिन कौन हमारो जग में, कोई नहीं हमारा आपके बिना। कथा में वो रस है, सत्संग में वो रस है जो तुम जिंदगी में कहीं नहीं पा सकते। ठाकुर की भक्ति में वो रस है। पुरुषोत्तम दास बाबा दिन ना रात राम के कीर्तन को गाते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस रस अमृत, हो जाते सब सीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। जब तक तुम्हें संसार का प्रेम, संसार के पदार्थ मीठे लग रहे, तब तक तुम मानना तुम भक्ति से बहुत दूर हो। लोग कह देते महाराज हम बहुत भक्ति करते, तुम ABCD नहीं जानते। जब तक तुम्हें पनीर अच्छी लग रही ना, जब तक तुम्हें किसी की निंदा में बहुत क्रोध आ रहा, जब तक तुम्हें किसी की बड़ाई करने में तुम बहुत प्रसन्न हो रहे, तब तक तुम भक्त नहीं हो। भक्त तब हो, कोई निंदा करे तो मुस्कुराओ, और कोई तुम्हारी बड़ाई करे तब भी मुस्कुराओ। तब समझ जाना तुम्हारी जिंदगी में कुछ घट गया है। तुम बढ़ते जाना, लोगों का काम कहना है। हम ये भी नहीं कहते तुम सिर्फ भक्ति करो, नहीं मेरे पागल, सिर्फ सनातन की जरूरत है इसलिए। और सनातन की जरूरत केवल पंडाल में बैठकर जय श्री राम के नारे लगाने भर से पूरी नहीं होगी। मेरे पागल, तुम उठकर घर जाना, घर के बाहर झंडा लगाना, खुद सनातनी बनना, पड़ोसी को भी बनाकर बताना। हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जो मोहि राम लागते मीठे, नवरस तौ नवरस खटरस रस अनरस, हुई जाते सब सीठे। श्री पुरुषोत्तम दास बाबा को संसार सीठा लगने लगा। सीठा मतलब फीका, कोई रस नहीं। हम लोगों को अपने दुश्मन की बुराई सुनने में बड़ा मजा आने लगता। कोई हमारे शत्रु की बुराई करे ना, इतना गदगद उसके खिलाफ न्यूज चले ना, हाय 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 हाय, एक चाय एक्स्ट्रा पीता है व्यक्ति। आप समझिएगा, जब तक तुम्हारी जिंदगी में ऐसा है तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई घटना नहीं घटी। तुम एक सामान्य इंसान। तुम्हारी जिंदगी में घटना तब घटेगी ना तो किसी की बुराई सुनकर तुम्हें प्रसन्नता हो, ना अपनी बुराई सुनकर के तुम्हें द्वेष हो, ना किसी की बड़ाई सुनकर तुम्हें द्वेष हो, ना अपनी बड़ाई सुनकर के तुम्हें अभिमान आए। तब तुम समझना तुम बहुत आगे पहुंच गए हो।
पुरुषोत्तम बाबा रोते रहते हैं। दादी ने तो कहा तू शादी कर ले पागल, ब्याह कर ले, नहीं माने। कुछ दिनों बाद दादी का शरीर पूर्ण हो गया। अब तो अकेले ही, जब देहांत हो गया तो अकेले ही गंगा किनारे परम स्वतंत्र होकर राम जी का भजन करने लगे। जीविकापार्जन के लिए कुछ नहीं था, एक खेती थी तो बैल जोतते हैं, खेती करते हैं, जो मिलता उसी से पाते भी और साधुओं को पवाते, साधु सेवा करते, गोविंद के गीत गाते। कभी कीर्तन करते करते ये रोने लगते खूब जोर जोर से, कभी शरीर को लौंचने लगते, कभी आंखें भर भर के रोने लगते, कभी गदगद होकर के गीत गुनगुनाने लगते, कभी प्रभु की याद आवे कि हमारे सरकार हमको मिलेंगे, ठहाका लगाकर हंसने लगते। दुनिया वाले इनको पागल समझने लगे, ये पागल हो गया। पर प्यारे प्रेमी में वो पागल में अंतर नहीं है, ऐसा पागलपन बहुत अच्छा है। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें ऐसे पागल ही रहने दो, हम ऐसे पागल ही अच्छे हैं। कभी पागलों की भांति रोते रहते। दिन बीत गए, जिंदगी की कब शाम आ गई खबर नहीं। कभी कीर्तन करते तो जोर जोर से नाचने लगते, नाचते नाचते शरीर शिथिल हो जाता। मंदिर में, घर के मंदिर में एक दिन तो 3 दिन भोजन नहीं किया। बचपन में दादी माँ के सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि छोटा सा बच्चा इतना सिद्ध हो गया कि खबर नहीं। रात के 3 दिन गुजर गए, रात और दिन के, ना भोजन किया ना जलपान किया, एकदम मस्ती में मस्त, रोवे गावे हंसे नाचे। तीसरे दिन हमारे ठाकुर जी से रहा नहीं गया, हमारे गोविंद से रहा नहीं गया। देखो बुरा मत मानना, जिस दिन तुम जल बिन तड़पे मछली, जैसे लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी भगवान की प्राप्ति कब होगी, भगवान की प्राप्ति किस भक्ति की श्रेणी में होती है। प्यारे, जैसे जल के बिना मछली नहीं जी पाती, कुछ देर हवा के बिना जैसे हमारे तुम्हारे प्राण नहीं बचते, नन्हे से बालक को भीड़ में ना देखकर जैसे माँ छटपटाने लगती है, जैसे वन से आई हुई गौ माता को देख करके बाड़े में बंधे हुए बछड़े माँ को देखकर एकदम छटपटाने लगते हो, माँ दौड़ती हुई समर्यादा तोड़ती हुई जाने लगती है गौ माँ। वैसे ही अगर भक्त के हृदय में भगवान को पाने की तड़प हो जाए तो भगवान सब मर्यादा तोड़कर भक्त को आकर गले से लगा लेते हैं। और यही हुआ। 3 दिन बीत गए, आंखें रोती रहीं, भगवान से रहा नहीं गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। पुरुषोत्तम, ए बाबा उठो जागो। कौन? हम तुम्हारे रघुनाथ जी। अच्छा सरकार आप आए क्यों? अरे तुमने बुलाया ना हमें। पुरुषोत्तम बाबा कहते हैं आप आए तो, पर मैं एक निवेदन करूं। हाँ सरकार, हमारी जिंदगी में तो बड़ा नीरस था, हमारी जिंदगी में रस तो हमारी दादी माँ के सत्संग ने भरा, वही मेरी गुरु है। क्या उनको मोक्ष मिल गया? पता है राम जी ने क्या कहा? रघुनाथ जी बोले अरे बाबा वो तो कब की मेरे धाम आ गई। जो जिंदगी में खुद सत्संग करके दूसरों को सत्संग के लिए प्रेरित करता है वो वंचित नहीं रहता मेरे धाम से। तुमसे पहले मेरे धाम आ गई। तो नाचने लगे कि जब मेरी दादी माँ को ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई, धन्य है मुझे भी आज उन्हीं के प्रताप से प्राप्ति रघुनाथ जी की हो गई। नाचते नाचते प्राण पखेरु उड़ गए और जाकर रघुनाथ जी के चरणों में समाहित हो गए। ये सत्संग का प्रभाव है और भागवत भी ऐसा ही सत्संग है।